दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2021 का सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर चाइल्ड एंड डेवलपमेंट फर्स्ट पेपर का लेंगे इस प्लान के साथ। चैनल पे 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पे रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? नोट डाउन करेंगे। लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, बिल्कुल सही। लैंगिक रूढ़िवादी को चुनौती देता है, बिल्कुल नहीं। लैंगिक भेदभाव को कम करता है, बिल्कुल नहीं। लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है, समानता तो कर नहीं रहा है। नोट डाउन करेंगे। जब भी लड़का लड़की रोते, पिंक कलर, बंदूक देना, लड़की को डॉल देना, इस तरह का थॉट आ जाए तो लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पक्षपात, इन सब वर्ड को आप अपने माइंड में इंसर्ट कर लेंगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में आप क्या करेंगे? देखते हैं। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। चलिए आगे चेक करें। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पे बल देना चाहिए। चलिए आगे और चेक करते हैं। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। चलिए सबसे व्यापक है दोस्तों। ज्ञान की संरचना के लिए, बच्चे का नॉलेज डेवलपमेंट के लिए आप उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो। सबसे ज्यादा व्यापक आंसर है। बच्चे को एकेडमिक अंक ग्रेड के लिए कभी भी हम ऐसा नहीं करते हैं। ऑप्शन थर्ड सबसे ज्यादा व्यापक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चे को संकेत और इशारे जैसा क्या, क्यों, कैसे एक सांकेतिक प्रदान करने का फैसला लेते हैं। लेव वाजोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? बच्चे को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निश्चय प्रेरित करेगी, बिल्कुल गलत। अधिगम के लिए पाढ़, नोट डाउन करेंगे, आधारभूत संरचना का काम करेगी, पाढ़ याद रखेंगे। और इंग्लिश में एक इसके फोल्डिंग वर्ड को याद रखेंगे। पाढ़ सहारा देना, यह वर्ड वाजोस्की से रिलेटेड है। वो संकेत दे रही थी टीचर्स, तो वहां पे एक सहारा दिया जा रहा था, उनको हिंट्स दिया जा रहा था बच्चे को। नोट डाउन करेंगे ना। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन 4 मेरा सही होगा। ऑप्शन 2 व्यापक वाजोस्की। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाजीकरण, नोट डाउन करेंगे। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, बिल्कुल सही। सबसे पहला कारक परिवार होता है, परिवार के बाहर जो भी आ जाए वो सेकंड कारक होता है। कभी कभी वर्ड को चेंज कर देगा, मुख्य वाहक और गौण वाहक। मुख्य वाहक परिवार होगा, परिवार के बाहर कुछ भी आ जाए तो वह गौण वाहक कहलाता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि, तो क्या जोर देता है? बहुबुद्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा ही मापी जाती है, बिल्कुल नहीं। केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, बिल्कुल सही है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ठीक है, ये मान सकते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं होती है, बिल्कुल गलत। व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अब बुद्धिमत्ता विभिन्न दशाएं हैं ऐसा हम श्योरली नहीं कह पाएंगे, लेकिन एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों को निर्धारित करेगा। नोट डाउन करेंगे। एक पक्ष का कोई भी इंटेलिजेंस दूसरे पक्ष में सपोर्ट करेगा, हमेशा याद रखेंगे, सपोर्ट करेगा, या यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट अनसपोर्ट भी कर सकता है। नोट डाउन करेंगे तो यह निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन 6 लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश के चरण को दर्शाता है। तो यह जो भी यह डैश चरण को दर्शा रहा है दोस्तों, तो नोट डाउन करेंगे, ये प्रथा पूर्व है। नोट डाउन करेंगे। वर्ड को चेंज किया गया, इंग्लिश को चेक कर लेंगे। प्री कन्वेंशनल एज है, जो बच्चा 10 साल से नीचे है वो आज्ञा और दंड से ही किसी काम को मानता है, उनके अंदर नैतिक विकास नहीं हो सकता है, ऐसा लॉरेंस कोहलबर्ग का कहना है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। लेव वाजोस्की, फिर आगे लेव वाजोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक
परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया डैश के महत्व पे जोर देती है। तो किस पे जोर देगी? सामाजिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक उपकरणों पे बिल्कुल सही। गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण बिल्कुल नहीं। बायोस्की का सामाजिक उपकरण और समाज, सामाजिक संस्कृति, सहारा देना, पाठ, स्कैफोल्डिंग, ये शब्द से आप हमेशा बायोस्की को रिलेट करेंगे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित किया है। तो जीन पियाजे ने मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक, अनुक्रिया, विकास का ये कुछ नहीं, स्कीमा, मनोबंध पे उन्होंने जोर दिया था। संज्ञानात्मक विकास स्कीमा पे उन्होंने जोर दिया था, जिनका 4 रूप उन्होंने बताए थे, 4 स्टेज बताए थे संज्ञानात्मक विकास का। उनका एक वीडियो है, काफ़ी आसान भाषा में, आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी टीम इस वीडियो को बनाने के लिए, कंटेंट को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करती है। आप हमारे टीम को अगर आप एप्रिशिएट करना चाहते हो, एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे जीन पियाजे से। फिर दूसरा क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होगा? अमूर्त सोच का विकास बिल्कुल नहीं, ये अमूर्त स्टेज में बच्चा सीख सकता है। विचारों का केंद्रीकरण नहीं, निगमात्मक सोच नहीं, इस स्टेज में बच्चा संरक्षण और पदार्थ के क्रमबद्ध करने की क्षमता रख, बच्चे को पता होता है कि बड़ा गिलास, छोटा गिलास, किसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, इस तरह का चीज़ों में वो एबिलिटी कर सकता है, नोट डाउन करेंगे इस उम्र में। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चेक करेंगे विकास के लिए। विकास की दर सभी सांस्कृतिक में सभी के लिए समान होती है। विकास की दर कभी समान हो ही नहीं सकती है, नोट डाउन करेंगे। विकास केवल आगे आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन तब भी पढ़ रहे हैं। विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। विकास केवल, फिर से काटिए इसे, केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ऐसा बिल्कुल गलत। विकास बहुआयामी होता है, याद रखेंगे, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशंस होता है। विकास मल्टीपल विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, इमोशनल विकास, काफी सोशल विकास, सोशल सामाजिक विकास, तो विकास बहुआयामी होता है, नोट डाउन करेंगे। नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे का विकास क्रम क्या है? नोट डाउन करेंगे। पियाजे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो बच्चे का जन्म से सबसे पहले संवेदी कारक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक आता है, फिर मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 0 से 7 और 7 से 11 और 11 से ऊपर एडोलेसेंस, अमूर्त सोच, वो सोच सकता है। ये पियाजे से रिलेटेड संज्ञानात्मक विकास से लिया गया है। उनका वीडियो है, आप जाके चेक कर लेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता आपकी क्लास में है, तो आप क्या चेक करेंगे? चेक करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा बिल्कुल नहीं। अध्यापक के पक्ष पे असफलता, ऐसा बिल्कुल नहीं। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, कभी भी योग्यता के अनुसार हम कभी समूह नहीं बनाएंगे, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं करेंगे। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये नोट डाउन करेंगे। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। तो समावेशी कक्षा में आप किस चीज पे आप जोर दोगे? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों का, बिल्कुल सही। आगे चेक करेंगे। समरूपी निर्देश नहीं देंगे। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलगाव, बिल्कुल अलगाव नहीं करेंगे। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही दोस्तों। सबसे बड़ा व्यापक आंसर हमारा यह होगा, हर बच्चे का जो एबिलिटी है उसको हम डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा उन्हें अपॉर्चुनिटीज देंगे, अवसर देंगे, सबसे व्यापक आंसर है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का उपयुक्त नहीं है? नोट डाउन करेंगे। 2016 अधिकार अधिनियम, आप बच्चे को मंदित छात्र कभी नहीं, विकलांग भी नहीं,
दिव्यांगता का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, यह आप कह सकते हैं। दिव्यांगता का भी, दिव्यांग वर्ड का भी आप यूज नहीं कर सकते। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे, 15 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चंस नेगेटिव में है, किंतु परंतु के अलावे जब प्रतिकूल, जब भी ऐसा शब्द आ जाए त्रिनेत्र को आप ओपन करेंगे। टीचर्स को क्या नहीं करना चाहिए, अधिगम कठिनाई से जो जूझ रहे हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या नहीं करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल यह करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल यह भी करेंगे आप। व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना यह भी बनाएंगे। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दोस्तों सारा पॉइंट इसमें सही था, लेकिन जटिल कभी नहीं करेंगे, हम सरल चीजों का प्रयोग करेंगे। ये ऑप्शन नेगेटिव है और नेगेटिव नेगेटिव हमारा भाई भाई। दोस्तों चैनल पे 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिटेल क्लास कंटेंट आसान भाषा में आपको मिलेगा। दोनों को कंबाइनली करेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।